तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों यूपीएससी एनडीए 2021 के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस एग्जाम से निकाले गए हैं, जो कि बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो इस बार भी 100% उम्मीद यही है कि भाई इस बार भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएँ, चाहे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाए लेकिन क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस की मैं सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं डेली आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा जीके के लिए, मीन कैम्प किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं मुसोलिनी, स्टोलिन, हिटलर या लेनिन। तो इसका सही जवाब हो जाता है हिटलर ने। अब दोस्तों, आपने हिटलर की जो एक फेमस पुस्तक है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम सुना होगा मेरा संघर्ष। तो मीन कैम्प मेरा संघर्ष ही है। मीन कैम्प का जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी अर्थ है, वो मेरा संघर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिटलर। तो मीन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष जर्मनी के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। सेकंड क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? ऑप्शंस हैं गारफील्ड, केनेडी, अब्राहम लिंकन या जॉनसन। तो इसका भी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्राहम लिंकन। तो बात कर लेते हैं अब्राहम लिंकन जी के बारे में। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब ऐश्वेत परिवार में हुआ था और उन्हें गरीबी की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वे प्रथम रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? फ्रांस ने, जर्मनी ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या रूस ने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। बात कर लेते हैं प्रथम महायुद्ध की। तो यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त कर देने वाला युद्ध भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इटली, रूस या जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। बात कर लेते हैं स्पेन के गृह युद्ध की। तो स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ वो 1936 से लेकर 1939 ईस्वी तक चला था। हालांकि यह युद्ध स्पेन का आंतरिक मामला था, परंतु विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप करने के कारण इस गृह युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बन गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है? कब से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन है 622 ईस्वी, 712 ईस्वी, 570 ईस्वी या 1129 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 622 ईस्वी। बात कर लेते हैं हिजरी संवत की। तो इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी साल के नाम से जाना जाता है। हिजरी सन की शुरुआत मुहर्रम माह के पहले दिन से होती है। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। सिक्स क्वेश्चन है, मुस्लिम सेनापति तारिक ने स्पेन पर किस वर्ष आधिपत्य स्थापित किया था? ऑप्शन है 742 ईस्वी, 812 ईस्वी, 711 ईस्वी या 725 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 711 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बाद की घटना कौन सी है? सबसे बाद में जो हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म, दूसरा है भारत में गुप्त राजवंश का उदय, तीसरा है रोमन कोलोसियम का पूरा होना, चौथा है पीटर महान रूस का जार बना। तो दोस्तों, हमें जो है इन सभी की तारीख या इन सभी के जो सन है वो याद होने चाहिए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कौन सी ऐसी घटना थी जो सबसे बाद में हुई। तो देख लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म था वो अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में, याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4थी शताब्दी के शुरुआत में हुआ था, 4थी शताब्दी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। रोमन कोलोसियम निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं तथा 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा कर दिया। तो 80वीं ईस्वी में इसका पूरा हुआ, ये पूरा हो गया। पीटर महान सन 1682 में रूस का जार बना। तो पीटर महान 1682 ईस्वी में
सन 1682 ईस्वी में। तो सबसे बाद की जो घटना है वो 1682 वाली ही दिख रही है, बाकी सारी तो इससे पहले की ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1682 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पीटर महान रूस का जार बना, ये घटना सबसे बाद की है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इन सभी के जो सन है ये भी आपको याद रखने हैं, तभी आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के नारे का संबंध किस देश की क्रांति से है? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति। तो दोस्तों जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति में ही ये नारे लगे थे कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हमारा अधिकार है या हमारा कर्तव्य है। तो फ्रांस की क्रांति यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर डाल दिए, ये प्रीवियस एग्जाम से ही निकाले गए हैं और ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको इनको याद करना है और हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर चलेंगे हर सब्जेक्ट के रोज रोज, तो हमारे आसानी से क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और हम आसानी से जो हमारा एनडीए का एग्ज़ाम है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारी सारी वीडियोस को देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ इस प्रकार की वीडियोस, इस प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी और इसके अलावा और भी जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? फासिज्म या फासीवाद भी इसको बोला जाता है, फासीवाद। तो ऑप्शन है प्लेटो, मैकियावेली, हर्बर्ट या स्पेंसर। अरस्तु, सेंट ऑगस्टीन, टीएच ग्रीन। सी है कांट, फिक्टे, हेगेल और रोजनबर्ग। डी है कार्ल मार्क्स, एंजल्स और लेनिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बात कर रहे हैं फासीवाद की, फासीवाद को किसने प्रभावित किया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांट, फिक्टे, हेगेल और रोजनबर्ग ने फासिज्म को प्रभावित किया था। अब फासिज्म क्या है, फासीवाद क्या है? फासीवाद या फासिस्टवाद या फासिज्म इटली में मुसोलिनी द्वारा संगठित एक फासियो डी कैम्बेटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों फासेज से ग्रहण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी एनडीए 2021 में जीके के पार्ट में पूछे जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं लेकर आऊंगा इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बने रहिए अभी अकेडमी के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।